नमस्कार दोस्तों, फाइनली जियो की तरफ से एक बिगेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती है, लेकिन तब चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोने को क्या फ़ायदा। तो वही एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है जियो के साथ। तब पूरा 5G अपग्रेडेशन इंडिया में कंप्लीट कर लिया, अब काय को पैसे को देखना। तो फाइनली जियो ने डायरेक्टली इफेक्ट जो पहुंचाया है, जहां से अब तक वो 5G इक्विपमेंट लगातार खरीद रहा था और दो ही वेंडर हमें ग्लोबली सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, एरिक्सन और नोकिया, जो इंडिया में 5G इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। वी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि अब जो इक्विपमेंट डिमांड है वो बहुत सडनली तरीके से नीचे गिर गई है। तो यहाँ पे वी सस्ते प्राइस में वो इक्विपमेंट खरीद रहा है, लेकिन जियो को अब भी अपने नेटवर्क को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है वो जियो बड़े टावर लगाने की बजाय छोटे टावरों पे ध्यान दे रहा है, जो घर के ऊपर ईजिली लग जाते हैं, लोग अपने घर पे लगवा भी लेते हैं, वहाँ से कुछ अर्न भी हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जियो ने फाइनली लोकल मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट एरिक्सन और नोकिया पे डाल पाएगा और अपने नेटवर्क को बूस्ट अप कर पाएगा। और इसके पीछे क्या रीज़न और किस तरीके से जियो क्या एक बल्क अमाउंट में पैसा बचा पाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। क्योंकि बात करी जाए तो बड़े टावर से एक बड़ी रीच तो ज़रूर दी जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब आप मल्टीपल इंटरफेरेंस में होते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। तो वो क्रैश रोकने के लिए और डेंस पॉपुलेशन में अच्छा 5G नेटवर्क और हाई स्पीड कनेक्टिविटी देना वो तभी पॉसिबल है तब ऐसे छोटे टावर लगेंगे और बिल्डिंगों के ऊपर लगेंगे, जिससे कि मल्टीपल इंटरफेरेंस बहुत आसानी से क्लियर हो सके। तो वहाँ पे जियो मेन फोकस कर रहा है स्मॉल 5G टावर्स को, जिससे कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और सर्विस ऑफ क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी मिल सके। इंटरनेट स्पीड हो गई, 4G नेटवर्क हो गया, वो सब कुछ इन बिल्ड सोल्यूशन मिलेगा। तो फाइनली बात करी जाए तो अभी तक जो एरिक्सन एंड नोकिया के जो स्मॉल टावर थी उनकी कॉस्ट जो आती थी वो अराउंड $4000 आती थी, मतलब 3.5 लाख रुपए का सेटअप मिलता था जो एक्चुअली जियो इंस्टॉल करता था, जिससे कि यूज़र्स को मल्टीपल इंटरफेरेंस में और इन होम 5G से बात करी जाए तो नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल पाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे। और जियो को अराउंड 1 लाख स्मॉल 5G टावर्स का उसने टारगेट रखा है, जिसकी कॉस्ट हो जाती है 3400 करोड़ रुपए, जो कि सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उस अमाउंट में जियो पैसे बचा लेता है तो वो जियो के लिए अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी जो प्रोडक्ट होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे और इंडिया में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि जहां अमाउंट अभी तक खर्च हो रहा था उसमें 50 से 60% तक की सेविंग हो पाएगी। मतलब जो एरिक्सन एंड नोकिया से जो इक्विपमेंट मंगाए जा रहे थे उसके कंपैरिजन में लोकली मैन्युफैक्चरिंग करके जियो 50 to 60% बचा पाएगा। तो मतलब आधा अमाउंट भी बचता है जियो का, तो जियो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और वो कहीं ना कहीं अपना खुद का डेवलप्ड करके इक्विपमेंट फिर वो अदर्स कंट्री में भी सेल कर पाएगा। तो अभी तो आपको टेलीकॉम मार्केट लीडर देखने के लिए मिलता है और मुझे लग रहा है कि जल्दी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके वो टेलीकॉम गियर मार्केट कैप्चर भी करके एक बड़ा खिलाड़ी उसमें बन सकता है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एक तो बूस्टअप मिलेगा 5G टेक्नोलॉजी में, और जो 5G गियर होंगे जियो के वो खुद के होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे और अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ पे एक क्वालिटी बिल्ड सोल्यूशन भी मिल पाएगा। मतलब वहाँ पे एक क्वालिटी इशू जो होते थे कि अदर्स कंट्री से मंगाना, पूरा ट्रांसपोर्ट ये वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी और कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेके। और जियो का नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगा। वो 4G नेटवर्क की बात करें या 5G नेटवर्क की, तो वहाँ पे आपको एक और अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे जियो ने अच्छा ही काम किया है, जिससे कि बात करी जाए तो 4G टेक्नोलॉजी लाने के बाद 5G टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते करते बीच में ये ध्यान आ गया कि हाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लान आज का नहीं है, अराउंड 3 साल से बात चल रही थी। तो फाइनली अब न्यूज़ आई है कि जियो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ला के जिसमें कि वो 5G गियर खुद डेवलप करेगा। और एयरटेल की बात करी जाए तो कब से आई हुई कंपनी आज तक सिर्फ वो मुनाफा ही देखती है कि 100 रुपये कस्टमर से मिल रहे हैं, 4 रुपये मेंटेनेंस में जा रहे हैं, 3 रुपये रिचार्ज में जा रहे हैं, बाकी सब प्रॉफिट बाहर में जाए, कुछ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बाहर से लेंगे, लोगों को पैसा देंगे और जो बटन पड़ेगा वो कस्टमर्स के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में चलती है। लेकिन ये जियो का अच्छा इनिशिएटिव है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा, इंडिया में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा इंडिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।